हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। ये संख्या पद्धति की 11वीं क्लास है। इससे पहले अपन ने 10 क्लासें पढ़ी हैं, उसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। इस क्लास में परिमेय और अपरिमेय पर जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए थे वो सारे के सारे अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपके रेलवे के पुराने सालों के हैं वो सारे अपन इस क्लास में करने वाले हैं। जो अपन पैटर्न लेकर चल रहे हैं वो 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न अपन लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से बात को समझिएगा। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था भाई 22/7 3.14 ये सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो पाई होता है ये आपकी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझिएगा। यहां से बात को समझिएगा, जैसे सवाल में बोला जाए कि कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, या फिर आपको सवाल में बोला जाए कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर आपको बोला जाए कि कौन सी संख्या परिमेय नहीं है तो फिर आप उत्तर निकालेंगे अपरिमेय का। अगर आपको सवाल में पूछा जाए कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है तो फिर आपको उत्तर निकालना है परिमेय का। देखो, यहां से सीधा सीधा फंडा है। अगर अपरिमेय के साथ में नहीं लगा दिया, ठीक है ना, अगर यहां से अपरिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो ये नहीं क्या करेगा? इसको उल्टा कर देगा। अपरिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो फिर आपको उल्टा देखना है, ठीक है ना भाई। अपरिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो अपरिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। फिर आपको परिमेय देखना है। वैसे ही परिमेय के साथ में अगर नहीं लगा दिया तो फिर उल्टा देखना है। मतलब परिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां से एक बात और लिखी है, पूर्ण वर्ग इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। फिर यहां से बोला जाता है पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण घन, इसको बोला जाता है परफेक्ट क्यूब। चलिए, अगर यहां से पूर्ण वर्ग की बात करेंगे, पूर्ण घन की बात करेंगे, तो ये जो दोनों के दोनों नंबर हैं ये आपका क्या कहलाएगा? ये दोनों के दोनों नंबर आपके परिमेय कहलाएंगे। अगर पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे या पूर्ण घन संख्या की बात करेंगे, ये दोनों की दोनों संख्या आपकी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे सवाल में बोल दिया भाई 125 और यहां से ऐसे 3 दे दिया, इस 3 का मतलब घनमूल होता है। बात समझ में आ रही है? तो 125 आपको पता है भाई घनमूल होता है। किसका घनमूल होता है? 5 का घनमूल होता है। तो आप बोलेंगे सर 125 5 का घनमूल होता है, तो फिर यह संख्या आपकी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। लेकिन मान लो ऐसा दे दिया भाई 125 ऐसा दे दिया, तो फिर यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। अगर यहां से आपको 3 लगाकर दिया है तो ये घनमूल होगा। 125 का घनमूल 5 होता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 125 और यहां पर कुछ लगाकर नहीं दिया, अगर ये कुछ लगाकर नहीं दिया जाता तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है ना। या तो यहां पर ऐसा लगा कर देगा या फिर लगा कर नहीं देगा।
चलिए यहां से बात को समझना, जैसे 3 लगाकर देगा तो ये घनमूल होगा भाई, 125 घनमूल होता है 5 का, तो फिर परिमेय हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर कुछ भी लगाकर नहीं दिया तो इसको वर्गमूल बोलेंगे। क्या 125 किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं होता, तो फिर ये अपना क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। बात को समझना, जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, बात को समझना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे 25 का आप ऐसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर कुछ लगाकर नहीं दिया तो वर्गमूल, ठीक है ना। अब 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का वर्गमूल होता है, तो फिर यह संख्या आपकी हो गई परिमेय संख्या। लेकिन अगर 25 के ऐसे मैंने 3 लगाकर दे दिया तो इस 3 का मतलब क्या हो गया? घनमूल हो गया। जैसे 3 लगाकर देगा, 3 का मतलब घनमूल हो गया। ये 3 किसको दर्शाएगा? घनमूल को दर्शाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या ये जो 25 है किसी का भी घनमूल होता ही क्या? आप बोलेंगे सर 25 किसी का घनमूल नहीं होता। अगर 25 किसी का भी घनमूल नहीं होता तो फिर यह संख्या क्या कहलाएगी? आप बोलेंगे सर यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आगे की बात समझना। सीधा सीधा मुद्दा यह है, सीधा सीधा मुद्दा यह है, देखो कौन सा? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या अपने आप में कौन सी संख्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। वैसे तो आपको 1 से लेकर 11, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब और 1 से लेकर 30 तक के, इसको ही याद होना चाहिए। लेकिन 11 का क्यूब हमेशा ध्यान रखना 1331 होता है, और 21 का क्यूब हमेशा ध्यान रखना 9261 होता है। ये दोनों तो आपको याद रखना है ही, मतलब 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आपको याद रखने हैं, और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद आपको रखने हैं। इन दोनों को आप लोग स्पेशली याद रखना, ये बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके आगे की बात समझना। भैया इस 2 की पावर 1 को हमेशा ध्यान रखना। भाई 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। वैसे ही 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। वैसे ही 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। 2 की पावर 5 कितना होगा? यहां से 32। वैसे ही 2 की पावर 6 कितना होगा? 64 होगा। वैसे ही 2 की पावर 7 कितना होगा? 128। 2 की पावर 8 कितना होगा? यहां से 256। वैसे ही 2 की पावर 9 कितना होगा? आप बोलेंगे भाई यहां से कितना होगा? 512। वैसे ही 2 की पावर 10 होगा, आप बोलेंगे कि 1024 होगा, ठीक है ना। बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये 2 की पावर वाला आपको याद रखना है, बाकी आपके कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक आपको क्या करना है? याद रखना है। जैसे 1024 आए, आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए? 2 की पावर में 10 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब ये कहां काम आएगा, बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलता हूं भाई 25 और इसके ऊपर रूट लगा के रखा है। जैसे मैं आपको बोलता हूं 25 और इसके ऊपर यहां से 3 लगा कर रखा है। जैसे मैं आपको बोलता हूं 64 और यहां से आपको ऐसे 3 लगाकर दे दिया। जैसे मैं आपको बोलता हूं 64 और यहां पर क्या लगाकर दे दिया? जैसे 4 लगाकर दे दिया, ठीक है ना। देखो यहां से बात को समझना, जैसे यहां पर 3 लगा है, यहां पर 4 लगा है, यहां पर 3 लगा है। अगर यहां पर कुछ नहीं लगा, बात को समझना, अगर यहां पर कुछ नहीं लगा तो आप अपने आप कितना मानकर चलेंगे? हमेशा 2 मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है? या तो वो आपको ऐसे लगाकर देगा, लेकिन अगर उसने कुछ भी लगाकर नहीं दिया, या तो वो 3 4 5 मतलब ऐसे लगाकर देगा। लेकिन अगर उसने कुछ भी लगाकर नहीं दिया तो फिर आप यहां पर कितना मान के चलेंगे? आप यहां पर हमेशा 2 मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इनका मतलब क्या होता है? वैसे तो मैंने पहले भी सिखाया था, लेकिन फिर से समझिए। देखो इस 25 को आप लोग क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे सर 25 को तो लिखेंगे 5 के पावर में 2।
फिर यहां पर ये जो आगे आपका 2 है, इसको अपन क्या करेंगे भाई, इसको हमेशा बट्टे में रखा जाता है। बात को समझना, इसको किस में रखा जाता है, बट्टे में रखा जाता है। देखो यहां से इस 25 को आप लोग ऐसे कैसे ही रखो, लेकिन ये जो 2 है, इस 2 को लिखेंगे 1/2। वैसे समझिए, जैसे 25 है, फिर यहां पर 3 है, तो इस 3 को लिखेंगे 1/3। मतलब यहां पर जो भी नंबर होगा ना, इधर जाकर ये उल्टा हो जाता है। वैसे आप बोलेंगे सर यहां से 64, और यहां से जो 3 था, इस 3 को लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। वैसे यहां पर आप बोलेंगे भाई 64, और यहां पर जो 4 था, इसको लिखेंगे अपन 1/में, यहां से 4 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको भी हल कर सकते हैं भाई। 25 को कितना लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 25 को 5 की पावर में अपन 2 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो पावर होती है ना, वो आपस में गुणा होती है। कैसे गुणा करेंगे, देखो बहुत आसान है। इस 25 को तो लिखेंगे 5 की पावर में 2। अब ये जो पावर है ना, इससे गुणा करेंगे भाई। इधर वाला ये जो 2 है ना, ये पावर के साथ गुणा होगा। भाई 2 था, तो यहां से 1/2 आएगा, लेकिन ये पावर के साथ गुणा होगा। तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कटेगा, तो यहां पर कितना आ जाता है, आप बोलेंगे सर 5 आ जाता है। तो अभी तो 25 का रूट कितना आता है, 5 आता है। वैसे यहां से बात को समझिएगा, इस 25 को अपन ने 5 की पावर में 2 लिखा। भाई 25 को लिखा है 5 की पावर में 2, लेकिन इधर वाला 3 आप बोलेंगे सर यहां से 1/3 कर लो, ठीक है ना। इधर वाला 3 इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा गुणा करेंगे पावर को पावर से। तो 5 की पावर में 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से समझिएगा, ये जो 64 है, इसको 2 की पावर में कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अभी तो मैंने लिखाया, देखो यहां से इस 64 को अपन कितना लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 2 की पावर में कितना लिखेंगे, अपन 6 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना, इस 64 को 2 की पावर में 6 लिखेंगे, और इधर वाला जो 3 है, वो आप बोलेंगे सर इधर आके कहां हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। ये उल्टे से गुणा होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है ना। चलिए पावर को हमेशा पावर से गुणा करना है। देखो 3 6 को काटेगा 2 बार, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर में 2, तो यहां से कितना बन गया, आप बोलेंगे सर यहां से कितना बन गया, यहां से अपना 4 बन गया, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर 64 को अपन लिखेंगे 2 की पावर में 6। अब यहां से ये जो 4 हैं, वो आप बोलेंगे सर नीचे आएगा। भाई ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि नीचे लिख सकते थे। देखो कैसे, फिर से एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि आप बात एक ही है। 64 को 2 की पावर में 6 लिखा, फिर यहां से 4 को आप 1/4 करेंगे, तो 6/4 आ गया। ये एक ही बात है। आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, भाई 64 को तो 2 की पावर में 6 लिखा। बात समझ में आ रही है। इस 64 को 2 की पावर में 6 लिखा, फिर इधर जो भी नंबर होगा ना, इसको आप इधर नीचे लिखेंगे, इस पावर के नीचे लिखेंगे, एक की बात नहीं है। वैसे यहां से आप बोलेंगे सर 25 को आप लिखेंगे 5 की पावर में 2, फिर यहां पर इधर जो भी होगा इसको नीचे लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है ना। चलिए वैसे इस 25 को लिखेंगे 5 की पावर में 2, फिर बटे में क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इधर वाला, यहां से 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा यहां पर, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे भाई 64 को 2 की पावर में 6 लिखा, फिर यहां से बटे में क्या लिखेंगे, इधर वाली संख्या, देखो यहां से 3, 6 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार कटेगा, आप बोलेंगे सर 2 बार कटेगा, तो यहां से 2 की पावर 2, मतलब कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से 4 निकल के गया। अब मैं आपको ये इतना क्यों समझा रहा हूं, यहीं से पता चलेगा कि परी में कौन सा होगा, अपरी में कौन सा होगा। देखो जिसकी पावर ये आधी अधूरी है ना, इसको आप बोलेंगे अपरी में। हमेशा ध्यान रखना
कि जिसकी पावर ये आधी अधूरी है, मतलब जो कट नहीं रही, इसको हमेशा बोलेंगे अपरिमेय, इरेशनल नंबर। जैसे यहां से क्या आप 6 में 4 का भाग दे पाएंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं दे पाएंगे, तो फिर इसको अपन बोलेंगे भाई अपरिमेय, इसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से देख भी सकते थे भाई, यहां से आप देखेंगे इस 64 को अपन डिवाइड करेंगे। देखो यहां से 32, 2 को डिवाइड किया 16, 2 को डिवाइड किया 8, 2 को डिवाइड किया 4, 2 को डिवाइड किया 2, 2 को डिवाइड किया 1। चलिए अब यहां से अपन को कितने कितने के जोड़े बनाने हैं? आप बोलेंगे सर 4 4 के, 1 2 3 4। क्या ये दोनों नंबर आपका जोड़ा बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो फिर ये जो संख्या जोड़ा नहीं बना रही, इसकी वजह से ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ऐसा मैंने सिखाया था, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग चीजों को ऐसे भी ध्यान रखिए कि जो संख्या जो पावर नहीं कट रही, आप उसको सीधा क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। जैसे इसमें तो आप बोलेंगे सर यहां से 6 में 3 का भाग गया, मतलब पावर आपकी पूरी पूरी कट गई, तो इसको तो अपन बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर पावर ऐसे बटे में है तो इसको तो अपरिमेय बोलेंगे, लेकिन यहां पर तो पावर आराम से कट गई, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे। वैसे पावर यहां से भी आराम से कट गई, इसको भी परिमेय बोलेंगे। मेरे समझाने का मतलब यह है कि 3 की पावर में 2/3, 3 की पावर में 5, 7 की पावर में 2/3, 7 की पावर में यहां से 9। चलिए देखो पावर को देखिए, 2/3 आप बोलेंगे भाई ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पावर अगर ऐसे बटे में है तो फिर ये क्या कहलाएगा? हमेशा अपरिमेय कहलाएगा। देखो पावर को देखिए, क्या पावर आपके बटे में है क्या? नहीं है, मतलब सीधा सीधा 5 था। बटे का मतलब ऊपर नीचे दोनों संख्या होनी चाहिए, इसको बटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि पावर अगर ऐसे बटे में है ना, पावर को देखना है तो अपरिमेय होगा। देखो पावर ऐसे बटे में है तो फिर आप बोलेंगे सर ये अपरिमेय। देखो पावर आपके यहां पर बटे में नहीं है, अगर बटे में नहीं है तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? एक परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए देखो यहां से आपको पता है भाई 8, और यहां से आपको पता है कि यहां से 3। चलिए देखो 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। लेकिन ये 8 का कोई वर्गमूल होता है क्या? भाई यहां पर कुछ नहीं है तो वर्गमूल है। 8 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता, तो फिर यह संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन इस 8 का घनमूल 2 होता था, तो फिर यह संख्या कौन सी हो जाएगी? आप बोलेंगे भाई परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। यह मैंने आपको पहले भी सिखाया था। जैसे 8 का वर्गमूल तो होता ही नहीं है, तो यह अपरिमेय हो गई। लेकिन 8 का घनमूल 2 होता है, और 2 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इस दुनिया में जितनी भी संख्या है ना, वो सारी परिमेय संख्या है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आगे की बात समझना। जैसे यहां से रूट में ऐसा दिया जाए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से रूट में ऐसा दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से 4 दे दिया। यहां से रूट में ऐसा दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से 3 दिया जाए। फिर यहां से रूट में दिया जाए 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां पर 3 दे दिया जाए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। चलिए देखो जब भी ये 0 0 दिए जाते हैं तो आपको देखो कैसे उत्तर निकालना है। देखो यहां से देखना है, यहां पर आप बोलेंगे भाई कितनी संख्या है? यहां पर 4 है, तो फिर आप 4 4 के जोड़े बनाएंगे। देखो कैसे, यहां पर 4 हैं
4 जीरो को एक साथ काटो। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर इधर 4 संख्या है ना तो 4 जीरो को एक साथ काटना पड़ेगा। देखो 4 4 लगा है तो 1 2 3 4 इनको एक साथ काटा, वापस से आप 4 जीरो को एक साथ काटेंगे 1 2 3 4। अगर सारी की सारी जीरो कट जाती हैं तो फिर आप बोलेंगे सर वो परिमेय संख्या है। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर सारी जीरो कट जाती हैं तो परिमेय। चलिए, अगर सारे के सारी जीरो कट जाती हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये वाली संख्या कौन सी है, आप बोलेंगे सर परिमेय संख्या है। देखो यहां पर अगर कुछ नहीं दे के रखा होता है तो आप कितना मान के चलेंगे, यहां से 2 मान के चलेंगे। अगर यहां पर जैसे 4 यहां पर दे के रखा है, 3 यहां पर दे के रखा है, 3 यहां पर दे के रखा है, अगर यहां पर कुछ नहीं दे के रखा तो आप कितना मान के चलेंगे, हमेशा 2 मान के चलेंगे। कहने का मतलब 2 2 जीरो को एक साथ काटेंगे। देखो 2 था तो इन दोनों को एक साथ काट दिया, इन दोनों को एक साथ काट दिया, इन दोनों को एक साथ काट दिया, इन दोनों को एक साथ काट दिया। अगर सारी की सारी जीरो कट जाती हैं तो फिर आप उस संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर आप कितने कितने जीरो को काटेंगे, 3 3 जीरो को काटेंगे। देखो कैसे काटेंगे, 1 2 3, वापस से 3 जीरो, 1 2 3, लेकिन यहां पर 1 जीरो बच गई तो फिर इस संख्या को अपन बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। भाई यहां पर 3 था तो 3 3 जीरो को एक साथ काटो, फिर भी अगर कोई भी जीरो बच जाती है तो फिर आप सीधा सीधा बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है। जैसे यहां पर 3 था तो 3 3 जीरो को एक साथ काटिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारे के सारे जीरो कट गए तो फिर आप बोलेंगे भाई ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, जब भी पूर्ण वर्गमूल वाला सवाल पेपर में आता है, परफेक्ट स्क्वायर वाला, जब भी पूर्ण वर्गमूल वाला सवाल पेपर में आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो यहां से सबसे पहले आप देखेंगे अंतिम अंक। सबसे पहले तो आप लोग ये लिखिए यहां पर, ये नियम सिर्फ अपरिमेय बताएंगे। चलिए देखो यहां से बात को समझना, ये नियम सिर्फ क्या बताएंगे, अपरिमेय बताएंगे, ठीक है ना। अभी सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले सुनते जाओ चीजों को। जैसे मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आपको क्या देखना है, अंतिम अंक देखना है। देखो यहां से बात को समझना, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है अगर 2 3 7 8 है तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे, भाई वो संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए जैसे अपना सवाल था, जैसे अपना सवाल था, चलिए जैसे अपना सवाल था, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो संख्या आप लोग देख रहे हैं ये परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी, तो सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया कि आप अंतिम अंक को देखिए। अगर अंतिम अंक 2 3 7 8 है, सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। देखो यहां से अंतिम अंक 7 आ गया, जैसे अंतिम अंक इन चारों में से होगा
तो आप सीधा सीधा इस संख्या को फिर क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो नियम मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कौन सा नियम सिखा रहा हूं, अपरिमेय देखने का। क्योंकि 4 ऑप्शन अपने पास में होंगे, अगर अपन ने अपरिमेय को पहचान लिया तो फिर परिमेय तो जो बची संख्या है वो परिमेय हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं भाई 1 7 2, चलिए आप मुझे बताइए कि ये संख्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। आप बोलेंगे सर सबसे पहले अंतिम अंक को देखा, क्या अंतिम अंक इन चारों संख्या में से है क्या? तो आप बोलेंगे सर इस अंतिम अंक को देखकर मैं ये नहीं बता सकता कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से अंतिम अंक इन चारों संख्या में से आ जाए तो सीधा सीधा आप लोग क्या बोलेंगे कि वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहां से अपरिमेय के नियम लिख लो। ये जो नियम मैं आपको सिखा रहा हूं ये कौन से नियम है, ये अपरिमेय के नियम है, ठीक है ना। पहला नियम, सबसे पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले आप अंतिम अंक को देखेंगे 2 3 7 8। अगर आपका जो अंतिम अंक है वो 2 3 7 8 है, बात को समझना। अगर अंतिम अंक 2 3 7 8 है तो आप सीधा सीधा बोल देना कि वो संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर आप यहां से अगर इससे आपका काम नहीं बने तो फिर ये 25 का नियम ध्यान रखना, 25 का नियम, ठीक है ना। अगर आपका इससे काम नहीं बनता है तो फिर 25 का नियम ध्यान रखना। 25 का नियम क्या बोलेगा, बात को समझना। 25 का नियम यह बोलेगा अंतिम संख्या 25 को छोड़कर कुछ भी हो, अपरिमेय होगी। अब 25 को छोड़कर कुछ भी हो, इसका क्या मतलब हो गया भाई, यहां से ये जो अंतिम का 5 है ना ये तो फिक्स हो गया। बात को समझना, ये जो अंतिम का यहां से 5 है ये आपका फिक्स हो गया। कहने का मतलब अगर अंतिम में आपका 25 आ गया तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 25 को छोड़कर कुछ भी आ गया जिसमें से ये 5 फिक्स हैं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, यहां से बात को समझना। चलिए देखो, 25 के नियम में ये जो 5 है ये तो आपका फिक्स है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैंने आपको क्या सिखाया, अगर अंतिम संख्या 25 को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो अपरिमेय होगी, लेकिन 25 के नियम में ये जो अंतिम वाला 5 है ये आपका फिक्स है। कहने का मतलब अंतिम संख्या 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, क्या लास्ट में 25 है क्या? आप बोलेंगे लास्ट में 25 नहीं है तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई अपरिमेय संख्या। क्या लास्ट में 25 है क्या? आप बोलेंगे 25 है तो फिर आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब अगर अंतिम में आपका 25 है तो फिर ये वाला नियम आप नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अंतिम में अगर 25 नहीं है, 25 को छोड़कर कोई सी भी संख्या है, लेकिन अंतिम में 5 होना चाहिए। अंतिम में 5 मतलब जैसे 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, मतलब लास्ट में 25 को छोड़कर कुछ भी हो, आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। भाई 25 नहीं है ना, लास्ट में 5 है, 25 नहीं है तो आप इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे।
बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां से आगे की बात समझना, यहां से आगे की बात समझना। जैसे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं 1 7 9, ये जो नियम है ये आप तभी लगाएंगे जब अंतिम में आपका 5 हो। ये जो नियम है ये आप तभी लगाएंगे जब अंतिम में आपका क्या हो, यहां से 5 हो, ठीक है ना। चलिए अगर मेरे को देखना है भाई कौन सी अपरिमेय संख्या है या फिर कौन सी परिमेय संख्या है, तो जो नियम मैंने बताया है वो टोटली अपरिमेय के नियम है। देखो यहां से जैसे अंतिम में 5 आएगा तो फिर यहां से 25 को देखना, अगर लास्ट में 25 नहीं है ना तो फिर ये अपरिमेय हो जाएगा। भाई जैसे अंतिम में 5 होगा तो आप लास्ट में क्या देखेंगे, 25 देखेंगे। 25 के अलावा कोई सी भी संख्या हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे अंतिम में आपका 25 है तो फिर इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये वाला नियम नहीं लगेगा, फिर इसमें दूसरा नियम लगेगा। क्योंकि 25 आ गया तो ये परिमेय भी हो सकता है और ये अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन इस 25 को छोड़कर कोई सी भी संख्या आ जाए तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। 25 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, बस लास्ट में क्या होना चाहिए, यहां से 5 होना चाहिए, तो फिर आप क्या बोलेंगे, सीधा सीधा आप अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैंने आपको पहला नियम क्या लिखाया, भाई जो अंतिम अंक है वो आपका 2 3 7 8 होगा, तो सीधा सीधा आप उस संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा नियम मैंने आपको यह सिखाया 25 को छोड़कर, तो भी आपकी वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। लेकिन इस वाले नियम में ये जो पीछे वाला 5 है ये आपका क्या है, फिक्स है। कहने का मतलब अगर अंतिम के जो अंक हैं, बात को समझना, अगर अंतिम के अंक आपका जैसे 05 है, जैसे 15 है, जैसे 35 है, जैसे 45 है, जैसे 55 है, 65 है, 75 है, 85 है, 95, ठीक है ना। चलिए अगर अंतिम के अंक आपके 25 को छोड़कर, देखो यहां से 25 नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, तो 25 को छोड़कर कुछ भी हो अंतिम के 2 अंक, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे, इसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देखो चेक करने का नियम यही ध्यान रखना, सबसे पहले आप इस नियम का प्रयोग करेंगे, अगर इससे काम नहीं बनता है तो फिर आप इस वाले नियम का प्रयोग करेंगे, अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो फिर आप लगाएंगे डिजिटल सम का प्रयोग। चलिए किसी भी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 और यहां से 6 और 8 हो, ठीक है ना। चलिए अगर किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम है 2 3 5 6 8 हो, तो सीधा सीधा उस संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। बात को समझना, आपके 90% सवालों के उत्तर आ जाएंगे पहले नियम से, फिर भी उत्तर नहीं मिलता है, इस दूसरे नियम का प्रयोग करना, फिर भी उत्तर नहीं मिलता है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करना। किसी भी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 6 8 हो तो सीधा सीधा उस संख्या को क्या बोलेंगे, अपन अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो नियम मैंने आपको सिखाया है ये नियम बस अपरिमेय संख्या के नियम है। अब यहां से अभी बस आप इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब सारी बातें क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए
अब अपन आते हैं सवालों में। देखो यहां से करिए। अब यहां से सवाल आप लोग बनाइए। सवाल में क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अगर परिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो आपको जो उत्तर देखना है ना वो अपरिमेय का देखना है। बात आ रही समझ में। अगर परिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो फिर आपको उत्तर किसका देखना है, अपरिमेय का देखना है। मतलब आपका उत्तर वो संख्या होगी जो अपरिमेय है। देखो यहां से मैंने सीधा सीधा लिखवाया था कि जो पाई आपका होता है, जो पाई आपका होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे अगले सवाल पर अपन चलेंगे तो यहां से बात को समझिएगा। अगले सवाल में देखो क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो इस परिमेय के साथ में अगर नहीं लगा दिया तो फिर आपको जो उत्तर देखना है वो अपरिमेय का देखना ही, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझना। सवाल में आपको बोला गया था, सवाल में आपको बोला गया था कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो फिर आप किसका उत्तर देखेंगे, अपरिमेय का उत्तर देखेंगे। अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो अपरिमेय बना रहेगा। देखो यहां से वैसे ही दिख रहा था, क्या ये जो 125 है ये किसी का वर्गमूल होता ही क्या, आप बोलेंगे नहीं होता। तो सीधा सीधा अपनी कौन सी संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। भाई 125 किसी का वर्गमूल बनाता ही क्या, नहीं बनाता। तो फिर ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन यहां पर ऐसे 3 होता, 3 का मतलब घनमूल, तो फिर ये परिमेय हो जाता। लेकिन ये जो 125 है ना ये घनमूल बनाता है, लेकिन यहां पर घनमूल देके नहीं रखा, यहां पर अपन को क्या देके रखा था, वर्गमूल। तो 125 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं बनाता, तो फिर ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। बाकी को देख लो भाई, 900 किसका वर्गमूल होता है, आप बोलेंगे 30 का, तो फिर ये तो परिमेय हो गई। देखो 1296 आप बोलेंगे 36 का होता है, तो भी ये संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। देखो 3 का स्क्वायर आप बोलेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 मिलाकर कितना हो जाएगा, 25। मतलब 25 का जो रूट होता है ना वो कितना होता है, 5 होता है। तो ये जो संख्या है ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये भी पूर्ण वर्गमूल बना रही थी, ये भी पूर्ण वर्गमूल बना रही थी, ये भी पूर्ण वर्गमूल बना रही थी, लेकिन 125 किसी का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। तो फिर ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलते हैं। अगले सवाल में क्या बोला था, देखो यहां से अगले सवाल में क्या बोला है, अपन को एक संख्या देके रखा है, फिर इनमें से अपना उत्तर क्या होगा, परिमेय, प्राकृतिक, पूर्णांक, अपरिमेय। सबसे पहले तो एक नोट बनाकर लिखिए। कौन सा नोट बना रहा हूं मैं आपको, अगर ऑप्शन में परिमेय, अपरिमेय दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में परिमेय अपरिमेय दिया हुआ है तो उत्तर इन दोनों में से चलिए देखो यहां से बात को ध्यान से समझना। अगर अपने पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन में से अगर अपन को परिमेय भी ऑप्शन में देके रखा है और अपरिमेय भी ऑप्शन में देके रखा है, तो उत्तर हमेशा इन दोनों में से एक होगा। बाकी के ऑप्शन को आपको क्या करना है, गलत करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं,
भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर ऑप्शन में अपन को परिमेय और अपरिमेय दोनों दे के रखा है तो उत्तर इन दोनों में से ही होगा। बाकी के ये जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो जब भी परिमेय अपरिमेय देगा उत्तर इन दोनों में से ही होगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। चलिए, अब यहां से हल करके देखना है। भाई कैसे हल करेंगे? देखो यहां से आप बोलेंगे सर ये जो 125 का रूट है इसको अपन क्या लिखेंगे? भाई 125 को अपन ऐसे टुकड़ों में तोड़ो, 25 गुणा 5 और यहां से रूट, ठीक है ना। ये जो 125 का रूट है इसको अपन 25 गुणे में क्या लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं ना आराम से, क्या फर्क पड़ता है। फिर इस 25 का रूट, भाई 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो इस 5 को बाहर निकालेंगे, फिर भी ये जो 5 है वो अपना क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा। तो यहां से आप लोग लिखिए। वैसे ही जो यहां पर रूट का 80 लिखा हुआ था इसको अपन क्या लिखेंगे, भाई 80 को अपन लिखेंगे 16 इंटू 5। अब यहां पर 16 इंटू 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि 16 इंटू 5 इस वजह से लिखा क्योंकि 16 का रूट 4 बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर यहां से 5 बचेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 125 का रूट, 125 को 25 गुणा 5 लिखेंगे, 25 का रूट देखो 5 बाहर निकाल लिया तो भी अंदर 5 बच गया। रूट 80 को 16 इंटू 5 लिखा, 16 का रूट कितना होगा, भाई 4 होगा, तो भी अंदर कितना बच जाएगा, रूट 5 बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बस यहां से वैल्यू रखिए। देखो 3 रूट 5 को तो ऐसे कैसे ही लिखा प्लस में, ये जो 125 के ऊपर रूट था इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 5 लिखेंगे। वैसे ही आप बोलेंगे सर रूट 80 को, इस रूट 80 को लिखेंगे 4 रूट 5 प्लस में, फिर यहां पर अपन बोलेंगे भाई 6 रूट 5 हो जाएगा। चलिए, अब आप जैसे इसको हल करेंगे ना वैसे अपना उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, भाई यहां से रूट 5 ऊपर भी है, रूट 5 ऊपर भी, मतलब रूट 5 आपका दोनों ही जगह है, तो रूट 5 तो आना ही आना है, लेकिन 3 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो यहां से 8 हो गया। वैसे रूट 5 दोनों ही जगह हैं तो रूट 5 तो आना है ही, लेकिन 4 को 6 में जोड़ेंगे यहां से कितना आ गया, 10 आ गया। रूट 5 से रूट 5 कट गया तो यहां से 8 बट्टे में 10 आ गया, और 8 बट्टे में 10 एक कौन सी संख्या है, आप बोलेंगे सर 8 बट्टे में 10 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि दुनिया की जितनी भी संख्या है ना वो सारे के सारी परिमेय संख्या है। नियम कानून आपको जब ही लगाना है जब संख्या अनंत वाली देके रखा हो या फिर संख्या के ऊपर रूट देके रखा हो, तभी नियम कानून लगाना है, नहीं तो दुनिया की जितनी भी संख्या आप लोग देखेंगे वो सारी के सारी परिमेय संख्या है। तो यहां पर कुछ नहीं है, सीधा सा फंडा है। भाई 125 को 5 रूट 5, रूट 80 को 4 रूट 5, जैसे ही अपन वैल्यू रखेंगे रूट 5 दोनों ही जगह था, रूट 5 को यहां पर लिखा, 3 को 5 के साथ जोड़ा, यहां से 8 मिला, ठीक है ना। चलिए, वैसे रूट 5 रूट 5 रूट 5 हो गया, 4 को 6 के साथ जोड़ा, 10 मिला, ऊपर वाले रूट 5 से नीचे वाला रूट 5 को काट दिया, 8 बट्टे में 10, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर एक परिमेय संख्या हो जाएगी। दुनिया की जितनी भी संख्या है, चाहे वो बट्टे में लिखी हो, चाहे वो माइनस में लिखी हो, चाहे वो प्लस में लिखी हो, चाहे वो पॉइंट में लिखी हो, सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए, दिमाग आपको जब लगाना है जब संख्या अनंत तक हो या फिर संख्या के ऊपर रूट लगा हो, तभी आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो दुनिया की सारी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए, तो आपने सवाल को हल किया, आपका 8 बट्टे में 10 आया, और 8 बट्टे में 10 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझेगा। यहां से सवाल में, ये सवाल बहुत आसान था। सवाल में आपको बोला गया था भाई माइनस का 40 बट्टा जो 56 है, इसको क्या करना है, बस हल इसको करना है, कुछ नहीं करना। जैसे यहां से काटेंगे भाई, 8 से काटेंगे 5 बार, लेकिन माइनस का 5 लगा है, 8 से काटेंगे 7 बार। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई अपना उत्तर कितना जाएगा, माइनस का 5/7। ये जो लिखा है ना कि अंश माइनस का 5 होना चाहिए, देखो ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, ठीक है ना। अंश मतलब होता है न्यूमरेटर, अंश मतलब होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से यही बोला था भाई इस संख्या को ऐसे लिखिए जिसका अंश कितना है, -5 है। तो कुछ नहीं करना, इस संख्या को जैसे ही काटा, -5/7 आ गया। अंश आप लोग देख सकते हैं -5 है, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूरा फर्जी सवाल था एक तरीके से। देखो यहां से, देखो यहां से आप बोलेंगे भाई, यहां से आप मुझे बताइए कि अपना उत्तर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो परिमेय अपरिमेय आ गया, तो इन दोनों में से ही उत्तर होगा। बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं वो आप लोग काट देंगे। सबसे पहले तो परिमेय अपरिमेय आ गया, तो इन दोनों में से ही उत्तर होगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो आप लोग काट देंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप बोलेंगे, जैसे इस संख्या को देखा, क्या इस √5 को आप कभी भी इस √5 का कभी भी इस 5 का रूट हटा पाएंगे क्या, नहीं हटा पाएंगे। तो फिर ये संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूं भाई 4 + में 7√3 है, ये संख्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। देखो यहां से कुछ नहीं करना, जिस संख्या के ऊपर रूट नहीं है ना उसको तो काट दो भाई, 4 को काट दो, 7 को काट दो, तो यहां से क्या बचेगा, √3 बचेगा। क्या इस 3 के ऊपर का जो रूट है वो कभी भी हटा पाएंगे क्या, नहीं हटा पाएंगे। तो फिर आप इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे आप यहां से बोलेंगे सर 3 को काटा, 2 को काटा, तो यहां से जो √5 बचा है, क्या इसका आप ये जो रूट है ऊपर वाला, ये कभी भी हटा सकते हैं क्या, इसको आगे हल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फिर इसका रूट नहीं हटा सकते, तो फिर यह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन हल करने के बाद में, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बार संख्याओं को अपन हल करेंगे तो वो रूट हट जाता है, तो जैसे ही आपका रूट हट गया तो फिर वो परिमेय कहलाएगी। लेकिन इस 5 के ऊपर का रूट कभी भी नहीं हटा सकते, तो फिर ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, सवाल में क्या बोला गया था। देखो यहां से, देखो यहां से अपन को सवाल में बोला गया था √2 और √3 का गुणनफल। सबसे पहले तो जब भी परिमेय और अपरिमेय आपको दिया जाता है तो बाकी के जो ऑप्शन है वो आप लोग हटाएंगे, ठीक है ना। चलिए, कभी भी अगर आपको परिमेय और अपरिमेय ऑप्शन में दिया जाता है तो बाकी के ऑप्शन को हटा दो। देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि √2 की गुणा आप √3 से करिए। जैसे √2 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना मिलेगा, √6 मिलेगा। भाई √2 की गुणा √3 से करेंगे तो √6 मिलेगा। अब यहां से क्या इस 6 के ऊपर का जो रूट है वो कभी भी हटा पाएंगे क्या, आप बोलेंगे सर नहीं हटा पाएंगे, ठीक है ना। इस 6 के ऊपर का जो रूट है वो कभी भी हटा पाएंगे क्या, आप बोलेंगे सर नहीं हटा पाएंगे। अगर नहीं हटा पाएंगे तो फिर ये संख्या आपके क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, जैसे मान लो ऐसा होता कि √12 और √3,
इन दोनों को जैसे ही गुणा करेंगे रूट 36 मिला, लेकिन आप बोलेंगे सर यहां से 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, तो फिर ये 6 आपका क्या हो जाता, एक परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन यहां पर सीन अलग है, इन दोनों की गुणा करेंगे रूट 6 मिला, इस 6 के ऊपर का रूट कभी भी नहीं हटा पाएंगे, तो फिर ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, आपकी अपरिमेय कहलाएगी। अगर ये रूट हट जाता तो ये परिमेय हो जाती, जैसे रूट हट गया तो फिर ये तो आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। लेकिन रूट अगर नहीं हटा पाएंगे तो फिर ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझना। सवाल में बोला गया था भाई √3 प्लस में √11 का होल स्क्वायर एक कौन सी संख्या है। जब भी परिमेय अपरिमेय ऑप्शन में हो तो बाकी के दो ऑप्शन को हटाएंगे। जब भी परिमेय अपरिमेय आपके ऑप्शन में हो तो बाकी के ऑप्शन को क्या करेंगे, आप लोग हटाएंगे। यहां से एक सीधा सीधा नियम ध्यान रखना, जैसे आपको बोला जाए, जैसे यहां से आपको बोला जाए चाहे आपको स्क्वायर दे चाहे आपको क्यूब दे, कैसे पहचानेंगे कि आपकी ये जो संख्या है वो परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। देखो कुछ नहीं करना, आपको तो इन संख्या को गुणा करना है। जैसे इन संख्या को गुणा करेंगे मतलब √5 की गुणा √7 से करना है, पावर में कुछ भी देके रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √5 की गुणा √7 से करेंगे तो यहां से कितना आएगा, रूट का 35 आएगा। क्या ये 35 किसी का वर्गमूल होता ही क्या, आप बोलेंगे नहीं होता, तो इस 35 के ऊपर के रूट को आप लोग नहीं हटा पाएंगे, तो फिर ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगी। वैसे ही बात को समझना, जब भी ऐसा सवाल आए और पावर में कुछ भी देके रखा हो, आप इन दोनों की गुणा करना। √3 की गुणा √2 से करेंगे, यहां से √6 मिलेगा। क्या इस 6 के ऊपर के रूट को कभी भी हटा पाएंगे, क्या नहीं हटा पाएंगे, तो फिर ये आपकी क्या कहलाएगी, आप बोलेंगे सर ये जो संख्या है ये अपनी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग इस नियम को ध्यान रखिएगा, जैसे आप बोलेंगे सर √3 प्लस में √11 और इसका अपन को क्या करना है, स्क्वायर अपन को करना है। देखो यहां से अंदर वाली संख्या को गुणा करो, जैसे √3 की गुणा √11 से करेंगे तो आप बोलेंगे भाई कितना मिलेगा, √33 मिलेगा। 3 की गुणा 11 से करेंगे तो आप बोलेंगे भाई कितना मिलेगा, √33 मिलेगा। क्या इस 33 के ऊपर का रूट हटा पाएंगे क्या, आप बोलेंगे सर 33 के ऊपर का रूट नहीं हटा पाएंगे, तो फिर यह संख्या अपनी क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर यह संख्या अपनी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझिएगा, यहां से बात को समझिएगा। सवाल में क्या बोला गया था, 0.23 एक कौन सी संख्या है। देखो दुनिया की जितनी भी संख्या है सबसे पहले तो इनको काट दो, जैसे परिमेय अपरिमेय दिखाई देगा उत्तर इन दोनों में से होगा। दुनिया की जितनी भी संख्या है ना वो सारी की सारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। दिमाग जब लगाना है जब संख्या अनंत तक हो या फिर संख्या के ऊपर रूट लगा हो तभी आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो दुनिया की जितनी भी संख्या है चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो बटे में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, सारी की सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलिए लेकिन जब आपका रूट आ गया या फिर जब संख्या अनंत तक आ गई तो फिर आप क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन नॉर्मल संख्या कोई सी भी हो आप हमेशा उसको क्या बोलेंगे, हमेशा ही परिमेय बोलेंगे। ठीक है ना। चाहे वो संख्या पॉइंट में हो, माइनस में हो, बटे में हो, हमेशा ही उसको परिमेय बोलना है।
चलिए देखो यहां से बात को समझना। सबसे पहले देखो यहां से मैंने आपको शायद जो पहली क्लास थी ना परिमेय अपरिमेय की, उसमें सिखाया था कि यहां से जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, जो यहां से परिमेय और अपरिमेय संख्या है, वो कौन सी संख्या है? वो वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या है, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। पहली क्लास को देखना, वहां पर सिखाया था ये। चलिए देखो यहां से बात को समझिएगा। यहां से बात को अगर आप लोग समझेंगे तो यहां पर क्या बोला गया था? नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय नहीं है? देखो परिमेय के साथ में नहीं लगा दिया, इसका मतलब आपको क्या देखना है? अपरिमेय आपको देखना है, ठीक है ना भाई। परिमेय के साथ में अगर नहीं लगा दिया तो फिर आपको क्या देखना है? आपको अपरिमेय देखना है। अपना उत्तर वो होगा जो अपरिमेय होगा। देखो यहां से 64 का रूट तो 8 होता है, मतलब 8 तो अपना क्या है? एक परिमेय संख्या है। वैसे 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है, तो 2 भी अपना क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां से देखिए, क्या ये जो 8 है वो किसी का वर्गमूल होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं होता। 8 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, तो फिर ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि सारे ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, जो भी आपको दिख जाए ना कि हाँ ये उत्तर है, बस वही उत्तर होगा। जैसे 8 के ऊपर रूट लगाता, क्या ये जो 8 है वो किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है क्या? क्या इस 8 के ऊपर के रूट को आप लोग हटा सकते हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं हटा सकते, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। भाई 64 का घनमूल तो कितना होता है? 4 होता है, तो इन तीन संख्या के ऊपर के रूट को हटा सकते थे, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन 8 के ऊपर के रूट को अपन नहीं हटा सकते, तो फिर ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 8 किसी भी संख्या का वर्गमूल होता ही नहीं है। वैसे आप लोग इस सवाल को बताइए। चलिए वैसे आप लोग इस सवाल को बताइए। सवाल में बोला गया था भाई कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय देखना है। अब सारे ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको दिख जाए बस वही उत्तर होगा। जैसे यहां से आप देख रहे थे भाई 8 का घनमूल ऐसा लिखा हुआ था, ये 8, ये ऐसे घनमूल है। चलिए तो इस 8 का घनमूल क्या होता है? आप बोलेंगे सर 2 होता है, तो बोलेंगे भाई ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जिस संख्या का रूट आप लोग हटा सकते हैं ना, वो सारे के सारी संख्या परिमेय संख्या है। जैसे 8 का घनमूल कितना होता है? आप बोलेंगे सर 2 होता है, मतलब रूट हट चुका है। अगर रूट हट गया तो फिर ये संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या। बाकी संख्या के जो रूट हैं वो आप लोग नहीं हटा सकते, ठीक है ना। बाकी संख्या के रूट नहीं हटा पाएंगे, तो फिर ये तो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जिस संख्या का रूट आप लोग हटा सकते हैं वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। वैसे इस सवाल को बताइए। भाई यहां से कई बार तो देखते ही समझ में आ जाएगी चीजें। सवाल में अपन से क्या पूछा गया था कि आपको अपरिमेय निकालना है, मतलब जिस संख्या का रूट नहीं हटा सकते ना वो अपरिमेय हो जाएगी। देखो 64 का रूट तो आपको पता ही भाई 8 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। 64 का घनमूल कितना होता है? आप बोलेंगे 4 होता है, तो ये भी कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। चलिए बाकी न दोनों को करिए। इसको कैसे करेंगे भाई? जैसा ही ऐसा लिखा हुआ था 64, ऐसा लिखा हुआ था, क्या इसको हल करना नहीं सिखाया क्या? अभी अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले। भाई 64 को कितना लिखेंगे? 2 की पावर में 6 लिखेंगे। क्या बताइए कि नहीं बताया? आप खुद बताइए, क्या 64 को 2 की पावर में 6 नहीं बताया क्या? अभी मैंने 2 की सीरीज तो पूरी लिखवाई थी। फिर यहां से ये जो आगे 6 है आप इसमें भाग करेंगे। देखो 6 में 6 का भाग देंगे तो यहां से 1 आ गया। चलिए
तो आप बोलेंगे सर 64 का ये जो इधर 6 लिखा हुआ है ये कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब इन तीन संख्या का जो आपका वर्ग है, इन तीन संख्या का जो रूट है वो अपन ने हटा दिया, तो ये तो 3 तो परी में होगा, फिर जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अपरी में हो जाएगा। जैसे आप लोग देख भी सकते हैं भाई 64 यहां पर 4 था, ठीक है ना। इस 64 को लिखेंगे 2 की पावर में 6 और आगे वाला 4 नीचे आ जाएगा। फिर यहां से देख लेना पावर को क्या आप पूरा पूरा काट सकते हैं क्या? अगर आप पूरा पूरा काट सकते हैं तो फिर आपका तो ये नॉर्मल संख्या बन जाएगी, लेकिन इस पावर को आप क्या पूरा पूरा काट पाएंगे क्या? नहीं काट पाएंगे। अभी अभी तो सिखाया कि पावर को अगर आप नहीं काट पा रहे, अगर ये पावर आपके बटे में रह गई तो फिर आप ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी, ठीक है ना। तो 64 का घनमूल 4, 64 का वर्गमूल 8, 64 का इधर 6 अपन ने निकाला तो यहां से 2 आ गया। तो ये जो तीन संख्या है इनका रूट अपन हटा सकते हैं, इस संख्या का रूट नहीं हटा सकते, तो फिर ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय। वैसे यहां से बताइए संख्या में क्या बोला गया था कि अपरिमेय नहीं है। अगर अपरिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो फिर आपको जो उत्तर है वो किसका देखना है, परिमेय का देखना है। अगर अपरिमेय के साथ में नहीं लगा दिया तो फिर आपको उत्तर किसका देखना है, परिमेय का देखना है। मतलब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जो अपना परिमेय होगा। अच्छा पाई को यहां से देखेंगे तो यहां से पाई अपनी क्या है, आप बोलेंगे सर अपरिमेय संख्या है। ये जो पाई था वो अपनी अपरिमेय संख्या था। फिर मैंने अभी अभी आपको 3 नियम सिखाए थे। कौन कौन से नियम? कि अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो सीधा सीधा आप लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है ना। अगर यहां से जो अंतिम अंक है, अगर यहां से आपका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। देखो यहां से अंतिम अंक 2 था तो इसको भी अपन अपरिमेय बोलेंगे। यहां से अंतिम अंक 8 है, इसको भी अपरिमेय बोलेंगे। अगर 3 संख्या अपरिमेय है तो बची हुई संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 3 संख्या अपरिमेय है तो बची हुई संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इस सवाल को कैसे बनाना है। देखो यहां से सवाल बहुत आसान है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, है ना भाई। यहां से सबसे पहले तो ये देख लो अपन को निकालना क्या था, अपन को देखो अपरिमेय निकालना था। अब यहां से अंदर अगर 0 0 होंगे, इसका तरीका कैसे सिखाया था भाई, काटना स्टार्ट करो, सारे नंबर कट जाते हैं तो परिमेय होगा। अगर एक भी 0 अंदर बच जाता है तो अपरिमेय होगा। जैसे यहां से अपन को कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, 4 4 के जोड़े बनाना है। देखो 1 2 3 4, 4 का जोड़ा अपन ने बना दिया। क्या इन दोनों को आप लोग काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। काटने के लिए 4 4 का जोड़ा होना जरूरी है। तो फिर आप बोलेंगे भाई ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना। अभी सिखाया था, थोड़ी देर पहले तो सिखाया था। देखो यहां से कितने कितने के जोड़े, यहां से 6 6 के जोड़े, मतलब 6 जीरो को एक साथ काटिए। आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, इन 6 जीरो को एक साथ काटा, क्या कोई सी भी जीरो बची क्या? आप बोलेंगे नहीं बची। तो इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर यहां से 3 3 के जोड़े, 1 2 3, 1 2 3, तो आप बोलेंगे सर सारे के सारे नंबर कट गए, तो फिर इसको क्या बोलेंगे,
अपन परिमेय संख्या बोलेंगे। वैसे यहां पर कुछ भी नहीं था तो यहां पर कितना मान के चलेंगे, यहां से 2 मान के चलेंगे। भाई अपरिमेय पूछा था तो अपना उत्तर तो निकल गया, बस मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। यहां से 2 के जोड़े बनाओ, 2 संख्या को काटा, 2 संख्या को काटा, 2 संख्या को काटा, तो फिर आप बोलेंगे सर सारी की सारी संख्या कट जाएगी, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो आज की क्लास में आपने कई सारी चीजें सीखी, इसको रिवीजन करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद।